नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डीएन कॉमर्स क्लासेस में। और आज जो हमारी टीजीटी पीजीटी यूपी की जो क्लासेस चल रही थी बीच में ब्रेक हो गई थी क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, पर आज फिर से शुरू हैं। और अब अगला टॉपिक हम डबल एंट्री सिस्टम का अपना लेने चल रहे हैं। और डबल एंट्री सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं दिखते हैं, जैसे पिछले एग्ज़ाम में इसमें डायरेक्ट इसके नहीं थे क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी ये आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि जो चीज़ें नहीं दी हुई थी, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में सिलेबस में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, पर उससे क्वेश्चंस थे जो कि हमने पिछली क्लास में बता दिया था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये क्या किस सिद्धांत पे है। तो अगर बहुत सिंपल टर्म में इसको कहें कि इंग्लिश में अगर एक डेफिनेशन की बात करें, शुरुआत करें, तो there must be a corresponding credit entry and for every credit entry there must be a corresponding debit entry। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे नाम से, डबल का मतलब होता है दो। तो डबल के मतलब में दो में यहाँ क्या है, यहाँ एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट, यानी डबल एंट्री सिस्टम का मतलब हो गया कि एक ऐसी एंट्री सिस्टम, ऐसा लेखा प्रणाली जिसमें दो पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है आपका डेबिट और दूसरा पहलू आपका होता है क्रेडिट। अब ये डेबिट और क्रेडिट है क्या, आप सब वैसे भी पहले अगर ये एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एटलीस्ट इतना फैमिलियर तो आप लोग हो गए ही कि डेबिट और क्रेडिट के बारे में जान रहे होगे, पर फिर भी जो है ब्रीफ में हम इसको देखते हुए आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो डेबिट क्रेडिट का मतलब हो गया कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे, मान लो किसी से भी आप कोई लेन देन कर रहे हो, तो लेन देन का मतलब होता क्या है। लेन देन का मतलब अगर आप देखें, लेन और देन, तो इसका मतलब एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना। तो वही लेना और देना, डेबिट और क्रेडिट, ये दो एस्पेक्ट्स आपके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं कहीं भी कुछ भी, तो डेफिनेटली या कोई भी ट्रांजैक्शन कहीं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें सीधी सी बात है कि एक आदमी जो है दे रहा होगा और दूसरा आदमी कुछ रिसीव कर रहा होगा। तो यानी एक तरफ आपका आउटफ्लो होगा और एक जो है इनफ्लो होगा, यानी एक कुछ आपके पास आ रहा होगा। इसी को हम डेबिट और क्रेडिट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, इस वजह से इनको हम डबल एंट्री सिस्टम का नाम दिए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो भी लेन देन करते हैं हमेशा इक्वल होती है। आपने कभी 10 रुपये दे के 5 रुपये का दूध तो नहीं लिया होगा। तो इसका मतलब है कि आप अगर 10 रुपये किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो 10 रुपये का ही सामान आप लेंगे। तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो हमको पहले से समझ के चलनी है कि जो भी हमारे डेबिट और क्रेडिट या जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, डेबिट इज़ इक्वल टू हमेशा क्रेडिट होगी, क्योंकि आप जितना ही लेंगे उतना ही आप देंगे। अब जो डेफिनेशन की बात कर रहे थे, डेफिनेशन को हम लिख देते हैं और डेफिनेशन आप देख भी सकते हैं। और देयर मस्ट बी अ करेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, जिसको हम शॉर्ट में CR भी लिखते हैं। ये करोड़ वाला नहीं है, कुछ लोग कहें सर ये करोड़ वाला है। देयर मस्ट बी ए क्रेडिट एंट्री एंड फॉर एवरी क्रेडिट एंट्री there must be a corresponding डेबिट, जिसको शॉर्ट में हम DR, डॉक्टर नहीं है, एंट्री। अर्थात जहाँ पे भी हमारी एक क्रेडिट होगी तो डेबिट एंट्री हमारी ज़रूर होगी। तो इसका मतलब डबल एंट्री सिस्टम का जो सबसे कोर चीज़ है DES डबल एंट्री सिस्टम का, वो यही है कि डेबिट के साथ साथ क्रेडिट 100% होगा। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे हम पढ़ें तो आगे है कि जितने अमाउंट का डेबिट हुआ है
उतना ही अमाउंट का क्रेडिट होगा, ये हमने बता दिया कि इक्वल होगा। एक इसमें और बात हो सकती है कि हो सकता है कि किसी ट्रांजैक्शन में आप देखो कि 3 4 या मतलब अगर इन शॉर्ट हम कहें तो 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट या तो डेबिट हो सकते हैं होंगे या क्रेडिट। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन डेबिट हो, एक ही जो है अकाउंट डेबिट हो और एक ही जो है अकाउंट क्रेडिट हो सकता है कि 2 अकाउंट डेबिट हो, 2 से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो, और हो सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा डेबिट हो। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं सिंगल एंट्री में, जिसको हम मिक्स्ड एंट्री कहते हैं। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ट्रांजैक्शन में ज़्यादा एंट्रीज आ सकती हैं। कुल मिला जुला के जो कोर चीज़ है हमारी, वो कोर चीज़ बस ये है, इसका पूरा सार अगर हम कहें, समरी कहें, तो वो ये है कि जो आप एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करो, उसमें चाहे जितने भी डेबिट या क्रेडिट हों, पर डेबिट का जो अमाउंट का टोटल होगा वो हमेशा क्रेडिट के अमाउंट के टोटल के इक्वल ही होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। यही डबल एंट्री सिस्टम का कहने का मतलब है। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आप कुछ भी परचेज कर रहे हो या कहीं भी पेमेंट कर रहे हो, तो ट्रांजैक्शन का मतलब ही क्या हुआ कि आप किसी चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू जो है उसकी निकालते हो, और जितनी वैल्यू निकल के आती है आप उसकी पेमेंट करते हो या आप कहते हो कि हम बाद में पेमेंट करेंगे। तो यही चीज़ क्या है? आपका डबल एंट्री सिस्टम का कोर है। अब हम देखें, अगर इसके एक फार्मूले की बात करें, फार्मूला नहीं, अगर हम कह सकते हैं कि एक इक्वेशन इसमें हमेशा बताया जाता है, और वो इक्वेशन ये पढ़ाया जाता है कि हमको जो असेट्स है हमारी, यानी हमारी जो संपत्तियां हैं, वो किसके बराबर होती हैं। तो देखिए, वो बराबर होती हैं हमारी लायबिलिटी प्लस इक्विटी। अब आप कहोगे कि ये क्या है, बहुत से लोग जो फैमिलियर नहीं होंगे। तो असेट्स का मतलब देखो सिंपली होता है कि जो संपत्ति है, संपत्ति जो भी है, और इस संपत्ति पे किसका हक होता है? इस संपत्ति जिसको बिलोंग करती है उसका हक होता है। लायबिलिटी और असेट्स में क्या अंतर है? तो देखो, लायबिलिटी का मतलब हो गया आपका कि जो बाहर वालों को आपको देना है। बाहर वालों का अर्थात हो गया कि किसी से आप उधार सामान खरीदे हो, कुछ भी खरीदे हो, या कोई क्रेडिटर हैं आपके और या लोन लिए हो, तो ये आउटसाइडर पेमेंट होती है। और इक्विटी का मतलब आपका होता है कि जो आपका मालिक है, मेन जो ओनर है, उसने जो पैसा लगाया है, एक हिसाब से आप कैपिटल इसको कह सकते हो, इसने जो पैसा लगाया है वो आपका क्या होगा? इक्विटी होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमेशा हमारी एसेट्स होगी, देखिए एक बिजनेस के पास क्या होगा? बिजनेस के पास आप सिंपल टर्म में समझो कि बिजनेस कहीं बाहर से किसी दूसरे ब्रह्मांड से नहीं आता है। वो हमेशा से आपके यहाँ पे कोई ना कोई आदमी उसको खोलेगा, ना तो धरती से निकलता है। तो जब कोई भी आदमी व्यवसाय खोलेगा, तो व्यवसाय के पास क्या होगा? सबसे पहले वो या तो अपना पैसा देगा या तो व्यवसाय के नाम पे वो लोन लेगा, और जो कुछ भी करेगा इन दोनों के बदले में वो फिर क्या करेगा? इन दोनों के जरिए जो पैसा ये आएंगे, इनके बदले वो असेट संपत्तियों को खरीदेगा, अर्जित करेगा। जैसे कि आज एक नया बिजनेस आपने शुरू किया, तो बिजनेस के पास कोई पैसा थोड़ी ना था, आपने अपना पैसा लगाया, आपने अपनी कैपिटल दी, फिर बिजनेस को आपने जब पैसा दिया तो बिजनेस ने व्यवसाय करने के लिए सामान खरीदा। तो आप कह सकते हो कि जो सामान खरीदा, जो संपत्तियां हैं, वो व्यवसाय की अब अपनी खुद की हो गई हैं, और जो पैसा आपने दिया है या बाहर से उसको अरेंज किया है, वो बिजनेस को जब भी मांगा जाएगा तो लौटाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, वो लायबिलिटी और इक्विटी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, बता सकते हो। अब एक और छोटी सी चीज़ है, कई लोगों को नहीं पता होगी, मतलब पता आप सबको होगी, पर क्वेश्चंस के टर्म में जब पूछे जाते हैं कुछ चीज़ें, तो हम उसको हमेशा लिख नहीं पाते हैं। और वो ये है कि जो हमारा डेबिट है, डेबिट इज रिटन टू द लेफ्ट और क्रेडिट ऑन द राइट। यानी जो आप जर्नल एंट्री करते हो, जर्नल एंट्री उसमें आप जब भी करोगे, आप उसमें देखोगे क्या होगा कि जैसे राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें आप देख रहे हो कि राम कहाँ है? लेफ्ट में है, और इतना स्पेस छोड़ने के बाद ये यहाँ पे है।
कैश अकाउंट, ये क्रेडिट की एंट्री है। क्रेडिट की एंट्री के लिए क्रेडिट नहीं लिखा जाता है और डेबिट की एंट्री के लिए डेबिट लिखा जाता है। क्रेडिट का पहचान यही है कि टू लगा के आप लिख देते हो और डेबिट के लिए आप सीधे डेबिट लिख देते हो, ये पॉइंट हो गया। और दूसरा ये है कि डेबिट की एंट्री आप एकदम राइट से लेफ्ट से लिखते हो और जो क्रेडिट की एंट्री होती है उसको लेफ्ट साइड से लिखते हो। इसके अलावा इसकी एक और चीज़ है, चूँकि आप सब लोग सब कुछ पढ़ चुके हो तो इसलिए हम ऐसे भी बता सकते हैं। एक और चीज़ आप देखोगे कि आप कभी भी पीएल अकाउंट या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ भी बनाते हो तो उसमें भी लेफ्ट साइड को आप डेबिट लिखते हो और राइट साइड को आप क्या है क्रेडिट डालते हो। ये जस्ट फॉर एक इन्फॉर्मेशन के लिए है कि अगर कहीं आए मान लीजिए आगे भूल जाएं, तो इसलिए अभी इसको हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। और अभी तक की सारी जो राम कहानी थी, जो भी आप लोगों को लग रहा हो कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। देखो भाई, क्वेश्चंस जो है ये इसी बेसिक से ही पुटअप होंगे, तो इसलिए अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात है, आप सीखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चंस एकदम सिंपल यहीं से पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था, उसमें सीधे क्वेश्चंस थे कि ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है या ये किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आएगा, एक आपको स्टेटमेंट दे देगा। तो बहुत बेसिक से ही क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं, कोई हमको वहाँ रिसर्च नहीं करा रहे हैं, पीएचडी नहीं करा रहे हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि अगला जो पार्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सबसे शॉर्ट में हम इसको समझेंगे। शॉर्ट में नहीं, मतलब इसको कह सकते हैं कि ट्रिक से या नॉर्मल वैसे भी, वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो आपने किसी को भी सुना होगा, हर आदमी एक गोल्डन रूल के बारे में, या तो पर्सनल रियल नॉमिनल के बारे में, या डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इतना तो हर एक लड़का जानता ही जानता होगा जो भी अकाउंट से जुड़ा है किसी ना किसी तरीके से। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि किस किस तरह के अकाउंट्स हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा अकाउंट है वो है पर्सनल। पर्सनल जो भी आप इसको कहो, प्रोनाउंस करो। पर्सनल के बाद आपका आएगा रियल, और रियल के बाद तीसरा जो आता है वो आपका आता है नॉमिनल अकाउंट। तो ये हमारे पास तीन तरह के अकाउंट हैं, और जो पूरी आपकी अकाउंटिंग की एंट्रीज़ हैं, जो कुछ भी जर्नल एंट्री हैं, डबल एंट्री सिस्टम, सब इसी के बेसिस पे होती हैं। तो हम पहले सिंपली बात कर लेते हैं ये है क्या। तो देखो भाई, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो किसी पार्टीज़ के बीच में होंगे, किसी आप कहो कि किसी मद के लिए होंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होंगी जिससे आप आइडेंटिफाई करोगे। और वो आइडेंटिफिकेशन के लिए ही हमने उनको आइडेंटिफाई करके तीन पार्ट में बांटा है कि तीन तरह के ये अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। सबसे पहले बात पर्सनल की बात कर लें तो पर्सनल आप जैसे सिंपली, एकदम सिंपल, इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है, इसमें आप बस इतना समझ लो पर्सनल का मतलब क्या हो गया कि पर्सन से रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे वो आपके पर्सनल अकाउंट होंगे। जैसे लिखा होगा कहीं राम का नाम आ गया, कहीं श्याम का नाम आ गया, कहीं शोभित का नाम आ गया, तो ये क्या होंगे, सीधे सीधे आपके पर्सनल अकाउंट हैं, क्योंकि ये पर्सन से रिलेटेड आप सीधे आइडेंटिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप देखते होगे कि कैपिटल की बात हर जगह होती है, तो कैपिटल क्या होगा, कैपिटल भी पर्सनल में आएगा। और क्यों आएगा, इसलिए आएगा कि कैपिटल किसकी है, तो किसी व्यक्ति की कैपिटल होगी ना। हो सकता है कि अभिषेक की कैपिटल है, मान लीजिए आपका नाम महेंद्र है और महेंद्र आपका नाम है, आप व्यवसाय कहीं चला रहे हो, तो आपने अपने व्यवसाय में पूंजी लगाई है, तो पूंजी तो है भाई, पर किसकी पूंजी है, तो आप बता सकते हो कि महेंद्र की पूंजी है, अभिषेक की पूंजी है। तो इसलिए जो कैपिटल और ड्राइंग का होगा ये भी आपका कहाँ पे आएगा, पर्सनल में आएगा। और अगर हम कहीं गलत पढ़ाएं या कुछ हो जाए, वैसे तो संभावना बहुत कम है, तो आप लोग एक बार टिप्पणी ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद इसका अगर हम रूल की बात करें, तो रूल की अगर हम बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि पर्सन से जब रिलेटेड है तो आप इसमें क्या समझ सकते हो। इसमें अगर हम पर्सन से रिलेटेड बात करें तो आप कहोगे कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ये क्यों हो रहा है ये भी बताते हैं। तो रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब इसको आप एक कॉन्सेप्ट से समझो अच्छे से। डेबिट द रिसीवर क्यों कह रहे हैं और क्रेडिट द गिवर क्यों कह रहे हैं। डेबिट का आप एक सीधे से संबंध ये समझो कि डेबिट का मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि डेबिट से हमको फ़ायदा हो रहा है या कुछ ना कुछ हमको मिल रहा है, या एक हिसाब से एसेट्स क्रिएट हो सकती हैं। और क्रेडिट से आपका मतलब यहाँ पे ये हो सकता है सिंपली
कि आपके लिए यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है। कैसे? अब देखो भाई, डेबिट द रिसीवर, ठीक, और क्रेडिट द गिवर। आपके पास दुकान है, आपने अपने दुकान से किसी को सामान उधार पे दिया, तो अगर जनरल टर्म में हम कहें तो दो चीज़ें जो इन्वॉल्व हुई हैं इस ट्रांजैक्शन में, वो दो चीज़ें क्या हैं? वो दो चीज़ें ये हैं कि हम अगर बात करें कि आपने किसी को क्या किया है, क्रेडिट सेल्स, उधार माल बेचा है, और दूसरा क्या है, वैसे तो अगर आपको कैश मिलता तो आप कैश लिख लेते, पर कैश ना मिलके आपने किसी के चेहरे पे दिया होगा, यानी कोई पर्सन होगा उसके चेहरे पे आपने दिया है, तो यानी एक पर्सन इन्वॉल्व हुआ है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो दो लोग यहाँ पे जो दो मद इन्वॉल्व हुए हैं, वो एक हुआ है क्रेडिट का हमारा सेल्स और दूसरा हुआ है पर्सन। अब डेबिट द रिसीवर क्या हो गया? आपका ये देखो सामान बाहर जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो ये क्या हो गया? बाहर जाने वाली चीज़ क्रेडिट। और आपको मिलना क्या था? इनफ्लो क्या आना था व्यवसाय में? कैश आना था, पर कैश नहीं मिला क्योंकि ये उधार ट्रांजैक्शन है। तो किसी नाम से आप उसको पहचान रहे होगे कि हाँ ये श्यामू हैं, इनको हम उधार माल बेचे हैं। तो हम कल को जब पैसा लेना होगा तो हम कैसे जानेंगे कि किससे लेना है? तो हम श्यामू को ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये ट्रांजैक्शंस होते हैं पर्सनल अकाउंट के, इसमें हम क्या करते हैं? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अर्थात डेबिट द रिसीवर का क्या मतलब हो गया? डेबिट द रिसीवर का मतलब हमारा हो गया, और क्रेडिट द गिवर में क्या हो जाएगा कि अगर आपको खुद आप कहीं से कुछ उधार मान लो परचेज करते हो, तो आप देखोगे कि व्यवसाय में क्या आ रहा है, तो इनफ्लो जिस चीज़ का होगा तो वो क्या होगा? आप जो भी परचेज किए हो, गुड्स हो गया, तो आप क्या कर दोगे? परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दोगे। और जो आउटफ्लो है आपका क्या देना था? कैश देना था, पर आपने कैश क्या हुआ? नहीं दिया, उधार आपने सामान खरीदा। तो आप ये आइडेंटिफाई तो करोगे कि बाद में हमको किसको पेमेंट करना है, तो जिसको पेमेंट करना उसका कुछ नाम होगा, किसी चीज़ से आइडेंटिफाई करोगे ना। तो मान के चलो कि हम कह सकते हैं कि मोना है, मोना से आपने ये परचेज़ किया था। तो जब मोना से आपने ये परचेज़ किया है तो आपको जब बाद में पेमेंट करना होगा तो आप मोना को करोगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपको किसने सामान उधार दिया? मोना ने दिया। तो आप क्या किए? इनको क्रेडिट कर दिए। क्यों? क्योंकि मोना गिवर है। तो इन सब चीज़ों को हम हटा के एक शॉर्ट में अगर समझने का प्रयास करें, इतनी राम कहानी छोड़ के, तो ये निकल सकती है कि जो हमारा ये व्यवसाय है, जो पर्सनल अकाउंट हो या जो कुछ भी हो, उसमें हम पहले देखते हैं कि क्या मतलब आ रहा है चीज़ें हमारे पास। जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं व्यवसाय में, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम डेबिट करेंगे। और जो व्यवसाय से जा रही हैं उनको हम क्या करेंगे? जो व्यवसाय से बाहर जा रही हैं तो उनको बाहर जाने दीजिए, उनको आप क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे पर्सनल का तो ये हो गया किसी पर्सन से रिलेटेड। अब अगर रियल की बात करें हम, तो रियल में देखिए भैया, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आती हैं, अगर ईमानदारी से कहें तो रियल का हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि रियल में जो चीज़ें आती हैं हमारे पास रियल अकाउंट की, वो सबसे सिंपल है। रियल में आप ये समझ लो कि रियल में लगभग असेट्स जाती हैं। असेट्स क्यों जाती हैं? असेट्स इसलिए जाती हैं क्योंकि रियल का मतलब ही हो गया वास्तविक, यानी जो चीज़ वास्तव में है। जैसे कि हम कहें कंप्यूटर कहाँ है, तो आप ले जाके दिखा सकते हो कि ये कंप्यूटर है। हम कहें कि ये कहाँ है, मतलब टीवी कहाँ है, तो आप दिखा सकते हो। हम कहें कि मशीनरी कहाँ है, आप दिखा सकते हो। हम कहेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ है, आप दिखा सकते हो। तो वास्तविक चीज़ों का जो है हम यहाँ पे असेट्स में इसको लिखते हैं। और वास्तविक चीज़ें इसमें आएंगी। एक अपवाद इसके साथ है, एक अपवाद वो है इसके साथ कि इसमें एक छोटी सी जो चीज़ है हमारी, वो ये है कि आप कहोगे सर कुछ इंटेंजिबल असेट्स भी तो होती हैं। तो हाँ मेरे भाई, बिल्कुल इंटेंजिबल असेट्स भी होती हैं, जैसे आपकी गुडविल होती है। तो गुडविल का क्या होता है? वैल्यूएशन होता है। पेटेंट्स वगैरह भी होते हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी असेट्स हमारी होती हैं, असेट्स हमारी रियल अकाउंट में आती हैं। ठीक, ज़्यादा इसमें हमको दौड़ भाग दिमाग नहीं लगाना है। जो भी वास्तविक चीज़ें हैं वो क्या हैं, हमारी रियल अकाउंट हैं और असेट्स इसमें हमारी सारी आती हैं। अब इसके लिए एंट्री क्या होगी, तो इसकी एंट्री एकदम सिंपल है। इसकी एंट्री है, आप क्या पा रहे हो, आप पा रहे हो जो, उसको डेबिट करो। क्या आ रहा है व्यवसाय में, क्या आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बड़े सिंपल टर्म में आपको सोचना है कि जो हमने बताया था बहुत ही सीधे तरीके से, व्यवसाय में आपके पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, इसी पे आपको करना है। तो अगर आपने एक मशीन खरीद ली, आप बाहर गए मशीन खरीद के लेके आए, मशीन का मतलब व्यवसाय ने खरीदा, तो व्यवसाय को क्या होगा, व्यवसाय को आप देखोगे संपत्ति में क्या मिल रही, मशीन। तो ये अगर व्यवसाय है आपका, इसके पास क्या है, मशीन आ रही है, यानी व्यवसाय को क्या है, मशीन रिसीव हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में क्या आया, मशीन आई। तो मशीन को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और इस मशीन को लाने के लिए हमको क्या बाहर भेजना पड़ा, तो सीधी सी बात है, अगर एक चीज़ आई है तो एक चीज़ गई होगी। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या बाहर गया है, तो हम कह सकते हैं कि मशीन को लाने के लिए हमको भाई कैश पेमेंट करनी पड़ी होगी, फ्री में तो कोई देगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में मशीन आई, इसलिए मशीन आ रही है व्यवसाय के अंदर, इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। और जो व्यवसाय से हमारे बाहर जा रहा है, ठीक है, मशीन को लाने के लिए, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसकी अगर हम एंट्री की बात कर लें तो रियल अकाउंट का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या हुआ, मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यवसाय में क्या है, मशीनरी, तो हम कर देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत बेसिक समझा रहे हैं, और डिटेल में इसको समझाया जा सकता है। पर कंसीडरिंग कि आप लोग पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप लोग क्लास 11th के एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो, तो इसलिए आपको समझाया जा रहा है, पर इतना भी बेसिक, इतना भी डीपली कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर किया जा रहा है कि आपको ये समझा जाए कि आप अभी अकाउंट्स के ABCD से भी रिलेटेड नहीं हो। तो हम एकदम फिर भी बेसिक से कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम एग्जांपल्स के साथ क्लियर करेंगे हर एक टॉपिक। तो अब हम अगली जो चीज़ करने चल रहे हैं, वो अगला अकाउंट हम लेंगे, वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का आप जैसे कह सकते हो कि नॉमिनल हो गए हमारे नाम मात्र के, नाम मात्र, यानी जिसका सिर्फ नाम नाम है, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर हम आपको कहें कि हाँ लेके आ जाओ, तो कहीं आप एग्जिस्ट कर लो उसको, हाँ कि ये फलाने हैं, इनको हम उठा के लेके चले जाए, जैसा कि पर्सनल और रियल में होता था। ठीक, तो ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब इसमें आते क्या हैं, तो इसमें हम सीधे सीधे कहें तो अब जो चीज़ें हमारी बची हैं वो हैं सारे आपके क्या हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस, और दूसरा इनकम और गेन्स। तो इतनी चीज़ हमारी अभी बची है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। और क्यों होता है पहले फार्मूला बताने के बाद बताते हैं। तो इसका जो रूल है वो है डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेंस। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, देखो मेरे भाई, ऐसा होता इसलिए है क्योंकि आप एक दिमाग से मुझको एक चीज़ बताना, आप एक चीज़ समझो कि खर्चा आप किसे कहते हो। खर्चा तब आप कहते हो कि जब आप किसी से कुछ काम कराए हो या कुछ लाभ उठाए हो और उसके बदले में आप क्या करो, कोई पेमेंट करो। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होते हैं, आप एक बात बताओ, आपने किसी को सैलरी पेमेंट की, सैलरी आप किसी को फ्री में दोगे, नहीं दोगे। सैलरी आप जब किसी को फ्री में नहीं दोगे तो आप क्यों दोगे, तो आप इसलिए दोगे कि आपने उससे कुछ काम कराया होगा, जो काम उसको क्या है करना था, और उसने वो काम किया। तो आप जब सेटिस्फाई होगे कि हाँ फला आदमी ने मेरा ये काम कर दिया, तो अब आप उसके बदले क्या करोगे, उसको सैलरी दोगे। तो उसको आप जो पेमेंट कर रहे हो, जो खर्चे हैं आपके, वो आपने एक मद सैलरी में डिफाइन किया। और देखो इसमें होगा क्या,
इसमें होगा ये कि आपने किया क्या, इसमें होगा क्या, तो इसमें हुआ ये कि आपने काम कराया। काम हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसको हमने बोला सैलरी। तो ये आपका क्या हो गया, आप कह सकते हो कि ये आपका एक हिसाब से इनफ्लो हो जाएगा। इनफ्लो क्यों हुआ, क्योंकि व्यवसाय के लिए उसने काम किया, ये आपके व्यवसाय को मिला इनफ्लो। और इसके बदले में व्यवसाय ने उसको क्या दिया, इसके बदले में व्यवसाय ने उसको क्या हुआ, कैश पेमेंट की। सैलरी आप कैश में ही तो देते हो, तो व्यवसाय से गया क्या, कैश। तो ये क्या हो गया आपका आउटफ्लो। तो हम कह सकते हैं कि व्यवसाय को काम करने वाला आदमी मिला, काम कराया, जिसको हम सैलरी में आइडेंटिफाई किए और बाद में हमने उसको उसके लिए कैश पेमेंट की। कैश वाला रूल आप सिंपल से जान रहे हो। रियल अकाउंट का जो हमारा रूल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, वास्तव में आप पैसा छू सकते हो। तो आप कैश क्या है, रियल अकाउंट होने की वजह से आप इसका क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को आप क्या है आउटफ्लो में आप करा दोगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस को समझने की तरफ, जहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इलस्ट्रेशन देखेंगे, और वहाँ पे हर एक चीज़ और क्लियर होती चलेगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल हमारा दिया हुआ है, कंपनी एक्स स्टार्ट्स इट्स बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ इनर 1 लाख। तो ये कह रहा है कि कंपनी एक्स है, उसने अपना व्यवसाय जो है 1 लाख रुपए से शुरू किया है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं सारे एग्जांपल्स, उसके बाद फिर लाइन बाय लाइन हम इसको क्लियर करते हैं। फिर रेंट्स अ प्रॉपर्टी वर्थ 25,000, कंपनी ने 25,000 रुपए की प्रॉपर्टी को किराए पे दिया। परचेजेस गुड्स वर्थ ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम कंपनी वाई, कंपनी वाई से गुड्स खरीदा है 50,000 का, वो भी उधार पे। सेल्स गुड्स वर्थ इनर ₹75,000, 75,000 रुपये का सामान बेच दिया इन्होंने। पेज कैश फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम कंपनी वाई, कंपनी वाई से यहाँ जो ये उधार जो है इन्होंने खरीदा है, इसका इन्होंने क्या किया, बाद में पेमेंट कर दिया। पेज सैलरी वर्थ इनर 50,000 टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को 50,000 रुपये की सैलरी इन्होंने पेमेंट कर दी है। तो अब अगर हम इसकी बात करते हुए चलें तो हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि आप अगर देखो, कंपनी एक्स स्टार्ट्स इट्स बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ इनर 1 लाख। कंपनी एक्स क्या है, स्टार्ट कर रही है बिजनेस। बिजनेस जब स्टार्ट कर रही कंपनी एक्स 1 लाख का, तो दो चीज़ हुआ है। एक तो बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपीज़ से। अब आप बताओ इसका होगा क्या। तो आप देखोगे कि कैपिटल क्या है, कैपिटल किस फॉर्म में आ रही है, तो कैपिटल बिजनेस के पास आ रही है कि मालिक ने व्यवसाय को क्या दिया, कैश दिया। तो ये कैश क्या है हमारा, कैश हमारा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो व्यवसाय में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है, किस लिए कैश मिल रहा है, कैश मिल रहा है कैपिटल के लिए। तो कैपिटल आपका क्या है, कैपिटल आपका हमने बताया था कि रियल अकाउंट में आएगा। तो रियल अकाउंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट द गिवर। आपको जिसने दिया है उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो कैपिटल जो भी मालिक ने दिया है उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है। अब ये एंट्री आपकी हो गई। अब इसके बाद अगली एंट्री देखते हैं हम। अगली एंट्री हमारी है रेंट्स अ प्रॉपर्टी वर्थ 25,000। अब बिजनेस ने क्या काम किया कि बिजनेस ने सॉरी, इसको मैंने थोड़ा बताने में गड़बड़ी हो गई थी। नहीं ठीक है, सही बताया। हाँ, रेंट्स अ प्रॉपर्टी वर्थ 25,000। तो इसने क्या किया, कंपनी ने किराए पे एक मकान लिया। तो किराए पे जब कंपनी ने मकान लिया है, तो सीधी सी बात है मेरे भाई, कंपनी जब किराए पे मकान लेगी तो कंपनी क्या की, एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को किराए पे ले लिया और इसका क्या होगा, इस्तेमाल करेगी कंपनी, यूज़ करेगी। तो ये क्या है, एक हिसाब से ये खर्चे में आप कह सकते हो खर्चा होगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला हमारा क्या था, नॉमिनल अकाउंट का हमारा फॉर्मूला था कि नॉमिनल अकाउंट के फार्मूले में हमने कहा था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये खर्चा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट। और उसके बाद क्या होगा, रेंट आप कैसे पे करोगे, कैश से पे करोगे, तो सीधी सी बात है कि कैश आपका
जाएगा, पेमेंट कर रहे हो, कैश आपका आउटफ्लो हो रहा है, तो ये आपका कैश रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट यहाँ पे रूल लगेगा। इसके बाद अगर हम बात करें अगले उसकी, तो अगला जो हमारा एक सेकंड, अगला जो हमारा है वो है परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ रुपीज परचेजेस गुड्स वर्थ इनर 50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम कंपनी वाई। तो आपने क्या किया है कि सामान खरीदा है, तो बिजनेस को क्या मिला है, सामान जिसको हम कह सकते हैं परचेज। तो आपके पास क्या हुआ, ये असेट्स आपकी आई, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद व्यवसाय से क्या गया, तो व्यवसाय से गया, व्यवसाय ने उधार सामान खरीदा है किससे, कंपनी वाई से, तो इसमें क्या करेगी, कंपनी वाई को ये आइडेंटिफाई करेगी कि हमको वाई को ही पेमेंट करना है। वाई क्या होगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, तो आपको सामान किसने दिया है, टू कंपनी वाई अकाउंट। ठीक, ये मामला एकदम क्लियर। उसके बाद अगर अगली एंट्री की बात करें, तो सेल्स गुड्स वर्थ 75,000 रुपये का हमने सामान बेच दिया। तो क्या हुआ, सामान हमने बेचा और सामान गया, तो हम कह सकते हैं सामान गया, कैश आया, दोनों आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट की आप एंट्री सीधे फार्मूला लगा दोगे, डेबिट को व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपने सामान बेचा, सामान गया और कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा आपका। उसके बाद हम अगर अगली एंट्री की बात करें, तो अगली एंट्री की बात अगर हम करेंगे, तो अगली एंट्री में हमको मिलेगा पे कैश फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम कंपनी वाई। कंपनी वाई से हमने जो गुड्स को परचेज किया है वो हमने उसकी पेमेंट कर दी। तो आप देखो कंपनी वाई को हमने आइडेंटिफाई किया था, और इसका पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अब आप कौन पैसा रिसीव कर रहा है, कंपनी वाई रिसीव कर रही है, तो कंपनी वाई को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो वाई कंपनी वाइज अकाउंट डेबिट, और क्या कर रहे हो, कैश पेमेंट कर रहे हो, तो कैश आपका जा रहा है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट आपकी एंट्री हो जाएगी। इसके बाद अगला जो हमारा था लास्ट, पे सैलरी वर्थ 50,000 आपने सैलरी पे की। सैलरी अगेन हमने पहले ही बताया था, सैलरी आपका क्या है, एक खर्चा है, तो ये आपका आ जाएगा नॉमिनल में। और सैलरी के बाद आपने किस में पे की है, तो सैलरी आपने पे की है कैश में, कैश आपका बाहर जा रहा है। तो सिंपली अगर इसकी एंट्री करें, तो इसकी एंट्री हो जाएगी नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट, और कैश आपका जा रहा है बाहर, तो कैश बाहर जा रहा है आपका, तो टू कैश अकाउंट। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा से आप लोगों को कहीं से वो थोड़ा बीच में रेंट वाले में थोड़ा लैंग्वेज में कन्फ्यूजन हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। और इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये डिटेल में नहीं और डिटेल में होना चाहिए, तो आप बता सकते हैं। हालांकि हम इसलिए और डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपके पहले से कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही साथ आप पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपका लेवल ये सपोज किया जाता है कि आपका एक अच्छे लेवल पे आप हो गए, आपको आ रहा होगा। तो अगली क्लास अब कल या परसों में आएगी, तब तक के लिए साइन ऑफ करते हैं।